ओम प्रकाश जी कमेंट में लिखते हैं, भैया मेरे घर में घम घम की आवाज़ आती है और परछाई नज़र आती है। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तो अगर किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम हो या कि किसी के घर में ईंट पत्थर बरसते हों या कोई बहुत ख़राब तरह की बदबू आती हो या जिस घर में आपको आसेब, जादू, जिन्नात, भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि का खतरा हो, उस घर में से इन सबको भगाने के लिए आइए मैं आपका परिचय एक ऐसे पावरफुल, बेहतरीन और आसान ताबीज़ से कराता हूँ कि जिसे इस्तेमाल करके आप अपने घर से, दुकान से, मकान से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी ने किया हो, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो खुद से आ गई हो, चाहे वो जिस तरह की भी हो और कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, आप ये अमल करके आप उसको हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो साथियों, आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्दबाजी नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए और देखिए और इस अमल को समझ लीजिए। इंशाल्लाह बड़े काम का और बहुत ही पावरफुल अमल है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और सब्सक्राइब जिन्होंने कर लिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो ताबीज़ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो नक्श देख रहे हैं, आपने इसी को कॉपी करना है। कॉपी किस तरह से करना है, एक इस ताबीज़ वाले अमल के बाद एक अमल और बताऊँगा, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई जो भी करना चाहे कर सकते। इस ताबीज़ को आपने कॉपी करना है। कॉपी किस तरह से करना है कि एक कोरा कागज़ लेना है, बिना लाइन वाला कागज़ लेना है और उस पर आपने काली स्याही से, वो स्याही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। काली स्याही हो या काली पेन हो या काला स्केच हो, उससे आप जो है इसको उस सफ़ेद कागज़ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी इसको करना कब है आपने, दोपहर के समय में जब सूरज एकदम सर पर हो या कि जो है 2 बजे के आसपास का वक्त हो, तो इसको आपने कॉपी करना है। और दिन अगर शनिवार का हो या बुधवार का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। शनिवार को या बुधवार को आप कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, या आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो ये दिन और जो टाइम मैंने आपको बताया, इस समय में आप करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप इसको एक पानी लीजिए 1 लीटर किसी बर्तन में और उसमें इसको डाल दीजिए। डालने के बाद में आप कुछ देर तक रुके रहिए और तब तक ये फूल जाएगा। अब उसको आपने उस पानी में निचोड़ देना है, पानी में निचोड़ देना है और इस पानी को घर में जितने लोग हैं उन सबको पिलाया जाए और घर के अंदर इसका छिड़काव किया जाए और घर के छत पर भी इसका इसी पानी का छिड़काव किया जाए। इसी तरीके से 11 दिन या 21 दिन तक आप रोज़ाना करते रहिए। खुदा ने चाहा तो कितना भी बड़ा ताकतवर जिन्नात, जादू, भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि होगा, वो भाग जाएगा और वहाँ पे वो टिक नहीं पाएगा। अगर वो नहीं भागेगा तो इस नक्श की खुफिया ताकतें उसको पकड़कर जला देंगी। बहुत ही ताकतवर नक्श है, चाहिए कि साफ़ सुथरा होके इसको और जो टाइम और जो वक्त मैंने आपको बताया है उस पे इसको बनाया जाए और सही तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ, यकीन कामिल के साथ इसका इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ आपने क्या करना है, अगर एक अमल मैं और बता रहा हूँ आपको, ये अमल तो कोई भी कर सकता है और ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अजान का है। इसके बाद एक और बताऊँगा, ये अजान का है कि जिस घर में भी बड़े से बड़ा जादू, जिन्नात, भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि वगैरह का साया हो और घर में रह रहे लोगों को दिक्कत हो रही हो या वो अपना असर छोड़ रहा हो सभी पर, घर में तरह तरह की परेशानियां हो रही हों, उस घर में अजान कही जाए। अजान कही जाए, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार अजान कही जाए। लेकिन याद रखें, यहाँ पे इस बात का खास ख्याल रखें
कि अगर आप 3 बार अजान कह रहे हैं तो 3 बार रोज़ाना कहें, 4 बार कह रहे हैं तो 4 बार ही कहें। ऐसा ना करें कि कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, ऐसा नहीं। जो तादाद आप पहले दिन शुरू करें वही तादाद आप लेकर चलें। कुछ ही दिनों तक ऐसा करने से, अजान कहने से घर से हर तरह के जादू, जिन्नात, भूत पिशाच, चुड़ैल आदि भाग जाते हैं और वो घर एकदम से साफ सुथरा हो जाता है। और तीसरा अमल जो है वो भी बड़े काम का है कि उस घर में आप सूरह बकरा की तिलावत करें। सूरह बकरा की तिलावत करने से घर में खैर व बरकत का हुसूल होता है, तरक्की व कामयाबी हासिल होती है और घर से हर तरह की नेगेटिविटी, जादू, जिन्नात, भूत पिशाच, चुड़ैल आदि भाग जाते हैं और हर तरह की परेशानी, मुसीबत टल जाती है, खुशियां घर में तशरीफ़ ले आती हैं। यहाँ पे एक बात बताना और ज़रूरी समझता हूँ, जो आजकल मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, वो ये है कि लोग सूरह बकरा पढ़ने के लिए किसी हाफिज़, कारी या आलिम को हायर करते हैं। तो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ को मैंने देखा है कि वो आते हैं, वज़ू है या नहीं है मतलब नहीं है, इस्तिंजा है या नहीं है मतलब नहीं है, बस पढ़ने लगे वो अलिफ लाम मीम, मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग बाज़ार में है। यार यहाँ से निकलेंगे तो अभी मछली लेना है और बच्चे के लिए ये लेना है, फलां के घर जाना है, अभी वहाँ फातिहा पढ़ना है, अभी ये करना है। पढ़ रहे हैं अलिफ लाम मीम, लेकिन पढ़ रहे हैं सूरह बकरा, लेकिन उनका दिमाग, उनका जहन कहीं और बटा हुआ है। तो इसमें रूहानियत कहाँ से पैदा होगी? जिसने हायर किया है उनको, जिसने बुलाया है उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप किसी को बुलाएं पढ़ने के लिए तो अच्छा आलिम बुलाएं और ईमानदार बुलाएं। और मतलब कोई जो आजकल गच्छुले मौलवी होते हैं, जो सड़क छाप मौलवी होते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वो आलिम का दस्तार तो हो गया है, हाफिज़ व कारी तो बन गए हैं, लेकिन शरीयत से कोसों दूर हैं, अहकाम से काफ़ी दूर हैं और अक़ीदा तो उनका अल्लाह तबारक व तआला ही जाने। तो माज़रत के साथ मैं ये बातें बता रहा हूँ, तो ख़ास ख्याल रखें कि अच्छे आलिम को बुलाएं और या ख़ुद से जो है पढ़ें। ऐसे में आपको फ़ायदा हासिल होगा और तमाम बरकतें आपको हासिल होंगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो, उपाय, नुस्खे, ताबीज़ के साथ। तो खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।